नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी चैंपियन सीरीज का डे नंबर 18 है। तो आज 18वां दिन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर काम। ठीक है, और आज की क्लास रहेगी एकदम जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल, आवाज वगैरह एकदम बिल्कुल क्लियर है। फिर क्लास की शुरुआत करते हैं और एक जबरदस्त लाइन से जो है आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 3 बेहतरीन सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे। तो पहला जो है, सोचो मत, शुरुआत करो। ठीक है, वादा मत करो, साबित करके दिखाइए। और बताओ मत, करके दिखाओ। तो अगर इन बातों को आप लोग समझते हैं, गहराई से चीजों को समझेंगे, तो आप जरूर इन चीजों को इंप्लीमेंट कर कर और अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से करेंगे। सोचना नहीं है, करके दिखाना है। ठीक है, साबित करके दिखाना है। वादा मत करो, प्रॉमिस मत करो। ठीक है, और बताओ मत, सीधा करके दिखाइए। ठीक है, तो चलिए बहुत प्यारी सी लाइन से क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो जो भी टाइप्स हमारे सिंपल इंटरेस्ट के हैं, वो सारे के सारे टाइप्स को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, और उनकी जो भी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है या क्या उसमें एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन बन सकती है, उन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पर 150 रुपये हो जाता है 4 साल में। यानी सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में 150 रुपये बन जाता है। लेकिन अगर अगले 4 सालों में अगर हम प्रिंसिपल को 5 गुना कर दें तो टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना 8 साल के अंत में टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें डायरेक्ट आपको बताता हूं, तो एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट हमारे पास ये है कि पहले जो स्टेटमेंट थी वो 4 साल की थी, यानी 4 साल में ये कहानी थी। फिर अगले 4 सालों में आपका प्रिंसिपल का क्या हुआ, 5 गुना हो गया। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड सेम है, अगर आपके क्वेश्चन में आपका टाइम पीरियड सेम है, तो आपको सीधी सी बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो हमारा साधारण ब्याज होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर, रेट पर, टाइम पर, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं बोलता हूं पहले 4 सालों के लिए, तो फर्स्ट 4 ईयर के लिए, पहले 4 सालों के लिए अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 150 रुपये। लेकिन अगले 4 सालों के लिए, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, आप बात को समझना, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए अगर आपने प्रिंसिपल को, अगर नेक्स्ट 4 ईयर में आपने प्रिंसिपल को कितना कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया। अगर आपने प्रिंसिपल को 5 टाइम्स कर दिया तो आपका इंटरेस्ट भी 5 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? सीधी सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर, डिपेंड करता है रेट पर, और डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर। अगर आपके पास टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड आपके पास सेम है, दोनों तरफ, दोनों इंफॉर्मेशन में टाइम पीरियड आपके पास सेम है, तो पहले जो इंटरेस्ट 150 रुपये था, अब प्रिंसिपल का 5 गुना करने पर इंटरेस्ट भी आपका 1.5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर आप 150 में 750 को ऐड करते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर 900 बन जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना बनेगा, 900। 900 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, अगर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और इस क्वेश्चन को एक नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सर 150 रुपये हमारे पास, 150 रुपीज जो था हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट था, यानी 150 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट था, एक प्रिंसिपल पर, एक रेट पर, टाइम पीरियड मेरे पास 4 साल था। ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी। लेकिन अगली इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल को 5 गुना कर दूं, यानी पी की जगह 5 पी कर दूं, रेट मेरा वही है, टाइम पीरियड 4 साल ही है, डिवाइड बाय 100, तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा आपको समझना था। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन से बात करें तो पी आर इंटू 4, यानी प्रिंसिपल, रेट और 4 बटे में 100, इसकी जो वैल्यू आपको पी आर 4/100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ऊपर दिया गया 150। तो अगर आप 150 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 750 दिखाई दे रहा है। तो 750 रुपये आया कि नहीं आया, 750 रुपये ये आ गया, और 150 रुपये आपके पास स्टार्टिंग में था। तो 750 में अगर आप 150 रुपये जोड़ोगे, तो इसलिए आपके पास जब टाइम पीरियड आपके पास सेम होता है तो डायरेक्ट आप इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड डिफरेंट है, आपके दिमाग में एक ये भी चीज़ आ रही होगी, अगर सर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा फिर कैसे हम काम करेंगे, तो उसके लिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि जो है 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज में 225 रुपये हो जाती है, और अगले 5 सालों में, तो इस बार टाइम पीरियड आपके पास अलग अलग है,
पहले बार जो टाइम पीरियड था वो 3 साल था, और अगली बार जो टाइम पीरियड है वो आपके पास कितना है, 5 साल है। अगली बार टाइम पीरियड कितना है, 5 साल। तो जब आपके पास टाइम पीरियड अलग अलग होगा तो उस केस में आप लोगों को करना क्या है, उस केस में एक छोटी सी इक्वेशन बनानी है जो कि 30-40 सेकंड के अंदर आराम से आप लोग देख पाएंगे। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 सालों के लिए 225 रुपये है, तो 225 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, एक प्रिंसिपल पर एक रेट पर, कितने सालों में, 3 सालों में। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, अगली इंफॉर्मेशन में हमें ये कह रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल को इन द नेक्स्ट 5 ईयर, अगर मैं अगले 5 साल में, यानी प्रिंसिपल तो मेरा कितना हो गया इस बार, अगले 5 साल में अगर मैं प्रिंसिपल का 3 गुना कर दूं, यानी पी की जगह अगर मैं प्रिंसिपल का 3 गुना कर दूं, रेट मेरा उतना ही है, टाइम पीरियड इस बार 5 साल बोला गया है, डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में आप लोग फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपको एक बात समझ में आएगी कि सर ऊपर लिखा है PR3/100 और यहां लिखा है PR3/100, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं 225। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन तो आपको जरूर दिखाई देगा, तो 225 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा सर आपके पास, ये 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1115 रुपये। तो 1115 रुपये इंटरेस्ट यहाँ से मिला और 225 रुपये इंटरेस्ट आपको यहाँ से मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1115। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, सॉरी यहाँ 12 होगा है ना, और 5 दूनी 10 1125। तो 1125 में अगर आप 1125 में एक 225 और जोड़ते हैं तो आपके करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, 0, यहाँ बनेगा 5, यहाँ बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 1350। तो 1350 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके की लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। अगर टाइम पीरियड आपके पास सेम है तो फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, और अगर टाइम पीरियड सेम नहीं है तो रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन इनके बीच में मेंटेन है। ठीक है, तो एक टाइप आप लोगों के सामने ये कवर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से पहले लैंग्वेज को पढ़ लो फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, A sum of money becomes 2 times at the simple interest rate is 2%, यानी कि 2% के हिसाब से दुगना हो जाता है। At what percent it will become 5 times, कितने रेट पर ये अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया हम दोबारा से इसमें फॉर्मूला लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसमें रिलेशन को फाइंड करें कि सर हमारे पास एक प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल बन जाता है अमाउंट, यानी कि मूलधन बन जाता है मिश्रधन। सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब अगर ये प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट इसका दुगना बन जाता है, कितने रेट पर, 2% पर। तो कह रहा किस रेट पर ये अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। 5 गुने का मतलब ये 1 है तो ये 5 गुना हो जाएगा। अब आपको यहां पर छोटी सी बात समझनी है, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना सेम लगता है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 5% तो 2 साल का इंटरेस्ट 10%, 3 साल का इंटरेस्ट 15%, इस हिसाब से चीजें चलती चली जाती है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये 1 से दुगना हुआ तो कितने रेट पर हुआ, ये 2% पर हुआ, यानी कि जो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो 2% के हिसाब से चल रही है ना। तो यहां पर कितना इंक्रीज कर रहा है, आप बोलेंगे सर ये 4 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। तो आप ये बताइए अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 2% है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 8% होगी कि नहीं होगी, बोलिए। क्या ये बात आपको समझ में आ जाती है ना। तो 8% जो होगा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि 8% विल बी द राइट आंसर। 8% इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग जो है माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। दुगना हुआ 2%, यानी 1 की वैल्यू 2%, 5 गुना यानी कि 4 यूनिट बढ़ गया तो 8% इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है ये देखिएगा। ठीक है, करते चलिए, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उतना ही बेनिफिट आप लोगों को इन क्लासेस के जरिए आपको होगा। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति 600 रुपये 5 वर्ष के लिए तथा 750 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिया है। ठीक है, दोनों से कुल प्राप्त साधारण ब्याज 450 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या बनेगी। ठीक है, एक पर्सन जो है 600 रुपये देता है 5 साल के लिए, 750 रुपये देता है 2 साल के लिए, तो ये कह रहा है कि 450 रुपये से अगर इसको इंटरेस्ट मिला है तो टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट क्या बनेगा, कुल इसमें जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 600 रुपये 5 साल के लिए लगाए, 600 रुपये 5 साल के लिए लगाए, यानी कि 3000 रुपये,
का इंटरेस्ट जनरेट होगा, 750 रुपये 2 साल के लिए लगाए यानी कि 1500 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट होगा इस वैल्यू पर। तो टोटल 4500 रुपये पे ब्याज मिलेगा। जो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? 4500 रुपये पर। अगर टोटल 4500 रुपये पे ब्याज मिलेगा तो आपको बताना रेट कितना है। तो आप यहां से बोलेंगे सर रेट परसेंट जो है हमें सिर्फ 450 रुपये ब्याज मिला, कितने पर? 4500 रुपये की अमाउंट पर, इनटू में 100, 2 जीरो 2 जीरो, 450 बटे 45 का मतलब क्या हो जाएगा? 10%। तो जो ओवरऑल रेट बन रहा है वो बनेगा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। 10% विल बी द राइट आंसर। 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ना? बिल्कुल सीधा सा। तो यहां पर ये समझना है 600 रुपये लगाए 5 साल के लिए, यानी कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3000 रुपये में बनना चाहिए। 750 रुपये 2 साल के लिए लगाए यानी कि 1500 रुपये पे इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो इंटरेस्ट बना 4500 पर, कितना बना इंटरेस्ट? सिर्फ 450। क्लियर? यहां से समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आगे बढ़ाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते चलेंगे, वैसे वैसे हमारे लिए चीज़ें कन्वीनियंट हो जाएंगी। ठीक है, 2 इक्वल सम ऑफ मनी लेंट सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 4 साल, 5 साल के लिए लगाया जाता है। 10% के हिसाब से 4 साल और 5 साल के लिए लगाता है। और ये कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द 2 पीरियड्स, दोनों पीरियड के बीच में जो डिफरेंस है वो 220 रुपये का है, तो आपको सम बताना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि जब हम रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। ये बात हम सभी को पता है अच्छे से। अगर हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको ये बोला गया है कि सर 10% का हमारा रेट था 4 सालों के लिए, कितना हो गया इंटरेस्ट? 40% का। और 10% के हिसाब से 5 साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा? आप बोलेंगे 50%। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों से जो इंटरेस्ट का डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो 220 रुपये है। तो एज अ परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है कि 50% और 40% में जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है? 10% का डिफरेंस है। अगर 10% का डिफरेंस है तो 10% के डिफरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 220 रुपये। क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। मूलधन राशि अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो आप ये बोलेंगे सर अगर 10% की वैल्यू 220 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 2200। दोनों तरफ जो है 10 से गुणा कर देंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल राइट, तो बात समझ में आ रही है बढ़िया से। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन को उड़ाते चलिए, परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन को समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों के समक्ष है, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलो, सिंपल इंटरेस्ट 825 रुपए पर विल बी लेस देन द इंटरेस्ट 900 एट द 2%। कितना? 15 रुपए। यानी 900 रुपए की जगह अगर आप 825 रुपए देते हैं, 900 रुपए की जगह अगर आप 825 रुपए लगाते हैं तो 2% के हिसाब से आपको 15 रुपए कम इंटरेस्ट मिलता है। सीधी सी बात है, जितना पैसा कम लगाओगे इंटरेस्ट उतना ही कम मिलेगा, जितना पैसा ज्यादा लगाओगे इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। आपको कह रहा है कि टाइम पीरियड बता दीजिए। अगर आपके पास नॉलेज आ चुकी है, आप सिंपल इंटरेस्ट को बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, तो यहां पर कोई भी समस्या नहीं होगी, डायरेक्ट काम कर पाओगे। कैसे काम करोगे? आप मुझे बताइए कि 900 रुपए का जो प्रिंसिपल था, इसकी जगह अगर आप 825 रुपए लगाते तो आपने प्रिंसिपल में कितने की कमी करी? आपने प्रिंसिपल में 75 रुपए की कमी कर दी। प्रिंसिपल पे 75 रुपए की कमी किस रेट पर सर? 2% पर। कितने टाइम पीरियड पर ये आपको निकालना है? ठीक है, यानी कि आपने बोला कि सर प्रिंसिपल में 75 रुपए की कमी होने पर ही हमारा 15 रुपए इंटरेस्ट कम मिला। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपका प्रिंसिपल अगर आपका कम हुआ है तो इंटरेस्ट भी कम होगा। यानी कि आपको डायरेक्ट पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों के प्रिंसिपल पर, टाइम पीरियड पर और रेट पर। तो क्या मैं इस चीज को इक्वेट कर सकता हूं कि 75 रुपए जो मूलधन राशि में कम हुआ उस पर 15 रुपए मुझे ब्याज कम मिल रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अब तो चीजें दिमाग में आ रही हैं। तो 15 पंजे 75, ठीक है, 5 गुणा में 2 10, 10 से काटेंगे सर 1 0, तो समय आ जाएगा एक लाइन में 10 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर है।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी भरकम स्टेटमेंट को देख के कभी भी नहीं मत घबराना, ये बात आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आप लोगों को देता है जिससे कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या आ गया क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो वहां पर आपके कंसेप्ट जो है वो अगर बढ़िया तरीके से आपको क्लियर है तो फिर समय आपको लगेगा ही नहीं। 2600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 10% ब्याज की दर 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज दूसरे भाग में 9% ब्याज की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। यानी 2600 रुपए को इस तरीके से बांटा गया है कि जो 10% का 5 साल के हिसाब से, अभी मुझे बताइएगा अगर 10% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट बनाओगे फर्स्ट पार्ट पे, 10% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट बनाओगे तो क्या 50% आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल होता है, इक्वल का मतलब बराबर, ये इक्वल होता है 9% के हिसाब से 6 साल का सेकंड पार्ट पे। तो 9% के हिसाब से 6 साल का, 9% 6 साल तक मिलेगा, 9 गुणा में 6 54%, यानी 54%। तो क्या आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो भाई? 50% और 54 को काटोगे तो सर इधर हो जाएगा 27 और यहां हो जाएगा 25। तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से जो है फर्स्ट और सेकंड का अनुपात यानी कि रेशो निकाल लीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 25। बस क्वेश्चन यहीं से जो है वो फिनिश हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है सर फर्स्ट और सेकंड के बीच में 27 और 25 का अनुपात है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो सर ये कितना बनता है 52 रेशो या 52 यूनिट। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो 52 यूनिट और 52 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है सर? ये वैल्यू है आपके पास 2600। ठीक है, कितनी है 2600। तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे सर 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, सर 2 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 50 आ जा रही है। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों 50 है तो भाई 50 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 50 से यहां भी गुणा कर दीजिए। ऐसा करने से गुरुजी ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 1250 और ये 2 ज्यादा है तो यानी कि 1350। ठीक है, तो 1250 और 1350 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन रहा है, जो कि चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन की मैंने बोला ना स्टेटमेंट को देख के नहीं घबराना है, स्टेटमेंट छोटी है या बड़ी है, आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से चीजें जो हैं वो लिमिटेड टाइम में ही सॉल्व होती हैं, बशर्ते कि आप उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड कर जाएं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा सभी को? तो बिल्कुल आराम से और बहुत प्यारा सॉल्यूशन आप लोगों को इस क्वेश्चन का दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है, फिर दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं चीजों को समझ के और क्वेश्चन को सही टाइम पर और करेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फादर है, मतलब अ सम ऑफ 18,750 इज लेफ्ट बाय विल अ फादर टू डिवाइड द बिटवीन द टू सन्स ऑफ 12 साल और 14 साल। यानी एक पिता अपनी इच्छा से 18,750 रुपए के 2 बेटों में इस प्रकार लगाता है कि 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं, लेकिन ये चाहता है कि जब ये 18 वर्ष की उम्र में हो जाए दोनों, तो 5% साधारण ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करें। यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट वगैरह अपने बच्चों के नाम पे कर दी, और जब ये दोनों 18-18 साल के हो जाएंगे तो इनको बराबर अमाउंट मिले, ऐसा उन्होंने सोचा है। तो कह रहा है कि भाई कितना कितना पैसा उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया है अपने बेटों के अकाउंट के अंदर, जो उन्होंने पैसा जमा करा वो आपको बताना है। कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? और अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसी तरीके का सेम प्रश्न, ये साधारण ब्याज पर है, अगर आप हमारी सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं और इज्जत ईमानदारी से अगर चीजों को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में भी कराऊंगा मैं आपको। और ये एग्जाम के अंदर फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीबी क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो आपको एक बात समझनी है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि सर किस रेट पर, मतलब किस क्वेश्चन को जो है कहां पर रखा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे रखा गया है, आप इस बात को समझना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो फॉर्मेट अलग हो जाता, और अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो फॉर्मेट आसान होना ही होना है। कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं एक लड़का 12 साल का, एक लड़का 14 साल का, 18 साल की उम्र होने तक, भाई इसको कितने साल लगेंगे? आप बोलेंगे 6 साल। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 14 साल को वाले को 18 साल होने में कितने साल लगेंगे? आप बोलेंगे 4 साल। अब आप इस बात को समझना, सर आप मुझे बताइए कि रेट जो है वो 5% का है। अगर 5% के हिसाब से 6 साल का,
5% के हिसाब से 6 साल का पहले वाले बेटे को मिलेगा 30% का ब्याज, और दूसरे वाला जो बेटा है वो 5% के हिसाब से उसको 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20%। तो ये उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि सब चीज़ें जितनी भी लिखी हैं अभी तक, जो भी चीज़ें हमने बोर्ड पे लिखी हैं सब दिमाग में हो जाती हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी हमने यहाँ पर कोई महाभारत हमने नहीं करी है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हमने देखी हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ पर बोला फाइंड द सम ऑफ अलॉटेड टू द प्रेजेंट एंड दे अटेंड। यार देखो, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, समान राशि। अगर उनको 18 साल की उम्र में बराबर पैसा मिलेगा, यानी कि मूलधन जो लगाया था उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, यही बात तो समझनी है। तो अमाउंट लगाना है, अमाउंट बराबर मिले। अगर पहले वाले बेटे को 30% का ब्याज मिला है तो पहले वाले बेटे को अमाउंट कितना मिलेगा, 130%। 130 क्यों? क्योंकि 30% ब्याज है और मूलधन राशि हमेशा अपने आप में 100% होती है, इसलिए 130% हुआ। अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना वो एक्चुअली में यहां निकलेगा, जो इस बॉक्स में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरे वाले बच्चे को 20% का ब्याज मिला, अगर 20% का ब्याज मिला तो दूसरे वाले बेटे को 120% के हिसाब से अमाउंट मिलेगा। 120% के हिसाब से क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। बस ये कहानी आपको समझनी है, और ये दोनों बराबर थे, इसलिए मैं फर्स्ट अपॉन में सेकंड यहां पर बनाऊंगा, जो कि 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, तो भाई 12/13 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 12/13 का मतलब कितना हो गया, 12 और 13 25, 12 और 13 25। इस 25 यूनिट की वैल्यू, इस 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 18,750 है। ठीक है, 25 से काटोगे 25 सत्ते 175, कितना बचेगा 12, और 25 पंजे 125। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में जो आ रही है वो 750 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ रही है, 750। तो भाई 750 से यहां गुणा कर दीजिए पहले बेटे का शेयर, और 750 से यहां गुणा करेंगे दूसरे बेटे का शेयर। 0 से 0, 12 पंजे 60, बचेगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। अगर ये 9000 है और ये 1 यूनिट ज़्यादा है तो 9000 में 750 और जोड़ेंगे तो पहले और दूसरे बेटे का जो अलग अलग वैल्यू दिखाई दे रही है वो चमकती हुई ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रहेगा। तो 9000 और 9750 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये अमाउंट वाला जो पार्ट था वो समझना है कि जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो बराबर अमाउंट मिलेगा। तो अगर ब्याज 30% है तो अमाउंट 130% बनेगा। ये असली कहानी थी, यही आपको समझना था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को और बढ़िया लेवल पे सेट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपए को जो है पार्टली बांटा गया है 7% में और कुछ 9% पर दिया गया है। इफ द टोटल इंटरेस्ट 620 रुपए का मिलता है तो बताना है कि विच मनी वॉज लेंट एट द गिवन रेट। ठीक है, तो दी गई राशियों का अनुपात बताना है, किस रेशो में इनको बांटा गया है वो आपको बताना है। ठीक है, किस रेशो में इनको जो 8,000 है उसको बांटा गया है। अब 2 तरीके के बच्चे यहां पर पेपर में होते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि दिमाग कैसे लगाते हैं बच्चे। ये कहते हैं कि सर 8,000 है, 8,000 में से कुछ वैल्यू जो है वो x के फॉर्म में होगी और कुछ वैल्यू 8,000 माइनस x होगी। ठीक है, पहले मैं आपको आपके दिल की बात बताता हूं कि एक्चुअल में करते कैसे बच्चे। तो वो कह रहे हैं सर x रुपीस को 7% पर दिया गया 1 वर्ष के लिए, डिवाइड बाय 100, प्लस फिर 8,000 माइनस एक्स, 8,000 माइनस एक्स किस परसेंट पर सर, ये 9% पर दिया गया 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और इन दोनों ही राशियों से जो ब्याज मिला वो मिला 620 रुपए। अब यहां से भाई पूरी की पूरी क्वेश्चन को इक्वेशन सॉल्व करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रोना आ जाएगा पेपर में कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि समय निकलता जा रहा है और क्वेश्चन 10 ही सॉल्व हुए। तो बढ़िया मेथड पे काम करिए। ये तरीका हो गया बेसिक तरीका, जो कि किताबों में या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर जो आपको मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो उसको आगे सॉल्व कर लेना, मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं बोर्ड से यहाँ से चीज़ों को हटा रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को आराम से देख लेना वीडियो को पॉज करके। देखो, मैंने एक चीज़ देखी कि सर 8,000 रुपये पर पहला पार्ट जो था 7% का इंटरेस्ट था, दूसरे पार्ट पे मेरा 9% का इंटरेस्ट था। अगर मैं 620 रुपये पर, अगर मैं 620 रुपये पर ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल दूं, 620 रुपये पर ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल दूं 8,000 के हिसाब से, तो जिसमें एलिगेशन कंसेप्ट को हम बोलते हैं 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 62/8 का मतलब हो जाएगा 31/4। यानी कि प्यारे साथियों 31/4 इफेक्टिव रेट जो है वो 31/4 आ गया। इफेक्टिव रेट कितना आ गया, 31/4। एलिगेशन कंसेप्ट के अंदर क्या करते हैं कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, जो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में है उससे
जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर क्या करता है 4, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से इधर मल्टीप्लाई। ऐसा करने से 7 गुणा में 4 28, सर्कल में डाल दो। 9 चौक 36, सर्कल में डाल दो। 4 से 4 कटेगा 31, सर्कल में डाल दो। बस सर्कल में डालते ही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। 31 में से 28 माइनस करोगे भाई साहब 3 आ जाएगा, और 36 में से 31 माइनस करोगे भाई 5 आ जाएगा। तो क्या रेशियो 5:3 का आ रहा है? बोलो, क्या आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? तो एलिगेशन मेथड का यूज करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, 5:3 जो रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बोलो, क्लियर हुआ? क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? बोलिए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने और रखा हुआ है जिससे कि आप लोग बातों को समझ पाएं। जैसे कि आप देखेंगे, सम अमाउंट आउट ऑफ 7,000, 7,000 में से कुछ राशि को 6% पर एनम पर और रिमेनिंग को 4% पर लगाया गया। अगर टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है फ्रैक्शन का 5 सालों में 1,600 रुपये आता है, तो 6% पर लगाया गया जो धनराशि थी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो हमने एक रेशो बना लिया। अगर दोस्तों यहां पर हमने रेशो बना लिया तो इस रेशो के हिसाब से हम बता सकते हैं कि 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 8,000, तो 5 की वैल्यू 5,000, इसकी वैल्यू 3,000, यानी 9% पर दिया गया वैल्यू 3,000 हो जाएगी और 7% पर दी गई वैल्यू 5,000 हो जाएगी। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कब निकाला? जब आपने यहां पर इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपको यही लॉजिक लगाना है। एक बार दिमाग लगा के इस क्वेश्चन के आंसर तक जो है जाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो फटाफट से देखेंगे जरा क्या आंसर होगा जी इसका। तो ट्राई करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। सम अमाउंट आउट ऑफ 7,000, कुछ पार्ट इसमें 6% पर लगाया गया, कुछ पार्ट इसमें 6% पर लगाया गया और कुछ पार्ट इसमें से 4% पर लगाया गया। कुछ पार्ट 6% पर लगाया, कुछ 4% पर लगाया और 5 सालों में उसे मिला 1,600 रुपये ब्याज। तो भाई यहां से अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, 5 साल में अगर 1,600 रुपये मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5 से भाग कर दो इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 1 साल में 320 रुपये ब्याज मिला। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 320 रुपये। अब आप यहां बोलेंगे कि सर मुझे 320 रुपये इंटरेस्ट मिलता है कितने पर? 7,000 पर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 1 जीरो से 1 जीरो, तो इफेक्टिव रेट जो आ रहा है वो 32/7 आ जा रहा है। इफेक्टिव रेट जो आ रहा है वो 32/7% आ जा रहा है। अब आपको अच्छे से पता है करना क्या है, यहाँ पर 7 से गुणा करना है। सर इधर भी 7 से गुणा, इधर भी 7 से गुणा और यहाँ पर भी 7 से गुणा। ऐसा करने से सर ये कितना हो जाएगा? 42। ऐसा करने से कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और ऐसा करने से कितना हो जाएगा बीच में? 32। ठीक है, अगर आप 42 में से 32 को माइनस करेंगे सर यहाँ 10 आ जाता है और इसमें से 32 को माइनस करेंगे इसे यार 4 बनेगा। तो क्या रेशियो बनेगा? 4 और 10 में 2:5 का। कितना रेशियो बन गया? 2:5 का। अब कंपेयर कर सकते हो, 2:5 यानी टोटल जो वैल्यू कितनी बन रही है? 7 रेशियो। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 7,000। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होगी? 1,000। अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो कह रहा फाइंड द सम लेंथ एट 6%। 6% पर दिया गया पार्ट कितना है? जो 2 यूनिट है। 6% पर दिया गया पार्ट कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? 2,000। अब चेक कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर कहां पर छुपा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं और फिर क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए।
चलिए, तो विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है, मूलधन का और मिश्रधन का जो अनुपात है, मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, पहले वो रेशो दिया गया है 4 और 5 का। रेशो कितना दिया गया है, 4 और 5 का, 4:5 का। ठीक है, आगे कहता है कि 3 साल के बाद जो सेम रेट के ऊपर जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 और 3 बन जाता है, 5 और 7 बन जाता है। रेशो कितना बन जाता है, 5 और 7 का। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों के सामने यहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आंसर निकालने से पहले एक छोटी सी बात बताएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप जैसे कि देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल पहले 4 था, अमाउंट 5 बन गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 3 साल के बाद प्रिंसिपल 5 कैसे हो सकता है, ये बताओ भाई। जो आप लोगों ने प्रिंसिपल की वैल्यू यानी कि मूलधन राशि जो कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है, कहीं पर भी लगाया है, वो तो सेम ही रहेगा ना, प्रिंसिपल थोड़ा चेंज होगा। इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपका अमाउंट है या जो मिश्रधन है वो आपका चेंज होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक ही कहानी थी। कहानी ये थी जी कि अगर आप इसको, आप बोलेंगे सर ये 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके नीचे मैं लिख देता हूं, आप समझ पाओगे बात को, या फिर मैं अलग से लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग से देखिएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 गुणा में 4 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा में 4 20 और 7 गुणा में 4 28। तो आपने बोला कि सर हमने क्या करा, प्रिंसिपल को सेम कर दिया। अगर हमने प्रिंसिपल को सेम कर दिया, अगर हमने प्रिंसिपल को सेम कर दिया तो अब यहां पर देखेंगे कि अमाउंट पहले 25 था, अब अमाउंट कितना हो गया आपके पास 28। अमाउंट पहले 25 था, अब अमाउंट कितना हो गया 28, यानी कि 3 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 3 यूनिट की वैल्यू क्यों, क्योंकि 3 साल में बराबर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कहानी कितने साल की थी, ये 3 साल की थी। तो अगर 3 की वैल्यू 3 है, बात को समझना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सर 3 साल में, यानी कि 3 साल में 3 रुपए मिले, ऐसे समझ लो भाई, अमाउंट पहले 25 था, 28 हो गया, तो आपको 3 रुपए जो इंक्रीज हो रहा है वो 3 साल में हुआ। अगर 3 साल में 3 रुपए तो 1 साल में कितना, 1 रुपए। बोलो क्लियर है कि नहीं, 1 साल में 1 रुपए हो गया। अब आपको दिख रहा है 3 साल में 3 रुपए तो 1 साल में 1 रुपए। रेट निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि सर रेट हमें 1 रुपए मिला, कितने पर, प्रिंसिपल 20 पर, क्योंकि प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा रेट। तो 1/20 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, 5%। 5% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि 5% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है, क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप चीजों को समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलो देखिएगा, एक पर्सन जो है इन्वेस्ट करता है एक मनी को 3 डिफरेंट स्कीम में, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए, जिनका रेट है 10%, 12% और 15%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द कंप्लीशन ऑफ द ईच स्कीम, सब स्कीम कंप्लीट होने के बाद ही गेट द सेम इंटरेस्ट, उसको बराबर इंटरेस्ट मिला है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस अनुपात में उसने पैसा लगाया था, उन धनराशियों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, किस धनराशि, मतलब किस अनुपात में उसने धनराशि को लगाया वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे जी, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया है कुछ मनी को 3 डिफरेंट स्कीम में, जो कि 6 साल, 10 साल और 12 साल है। तो जो पहला स्कीम है उसमें 6 साल के हिसाब से, पहला स्कीम में 6 साल के हिसाब से 10% के हिसाब से उसने लगाया है। ठीक है, दूसरी स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी स्कीम में उसने 10 साल के लिए 12% के हिसाब से लगाया है। और तीसरी स्कीम की अगर हम बात करें तो तीसरी स्कीम में 12 साल में 15% के हिसाब से, 12 साल में 15, और ये सब आपस में क्या है, इक्वल है, जो कि बोल रहा है कि ईच स्कीम में ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। इसलिए मैंने यहां पर क्या करा है, इन सभी को आपस में इक्वल रखा है। ठीक है, तो मैंने सभी को इक्वल कर दिया। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 1 यानी कितना 60% हो जाएगा, 60% फर्स्ट। दूसरा कितना हो जाएगा सर, 120%, 120%।
और तीसरा कितना हो जाएगा सर, तीसरा हो जाएगा 180%। ठीक है, तो आपने बोला सर यहाँ पे 60 से काटोगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 तिया 180। तो यानी कि फर्स्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थर्ड। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, अगर आप इनका रेशो निकालते हैं, अगर आप इनका प्यारे दोस्तों रेशो निकालते तो रेशो निकालने के तरीके दो होंगे। एक तो होगा बेसिक तरीके से करो, दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी कोई तीन वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो जिस वैल्यू का अनुपात निकालना होता है उसको छुपा लो। जैसे फर्स्ट को छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा जी 6, इसके नीचे 6 लिखो। फिर सेकंड को छुपा लो, तो इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, तो 3 और 1 को गुणा करेंगे यानी कि 1 गुणा में 3 3। फिर तीसरा छुपा लो, तीसरा कितना है जी, तीसरा निकालना है, उसको छुपा लो, तो यह कितना बनेगा 2 गुणा में 1 2। तो आपका आंसर चमकता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि करेक्ट आंसर क्या बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से रेशो को सॉल्व करने का मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब भी आपके पास 3 रेशो बराबर की फॉर्म में दिए होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z। तो अगर मुझे x y z का अनुपात निकालना है, अगर मुझे x y z का अनुपात निकालना है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, x को छुपा लो, इन दोनों को गुणा करो, 5 तिया 15, x की वैल्यू 15 आ गई। फिर y को छुपा लो, तो 2 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर z को छुपा लो, तो 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 15 10 और 6। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, मैंने फर्स्ट को छुपा लिया, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया। सेकंड को छुपा लिया, फर्स्ट और इसको मल्टीप्लाई किया 3 आया। थर्ड को हाइड कर लिया, 2 और 1 को गुणा किया तो 2 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को। तो आई होप आप लोगों को रेशो की फॉर्म में समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो अर्थमेटिक सेक्शन की आपस में एक दूसरे से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखते हैं फटाफट से। चलिए फटाफट से पढ़िएगा। अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के अंदर किया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर फर्क था। फर्क ये था कि वहां पर रेट की बात कर रहा था, यहां पर समय की बात कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 20 ईयर, यानी कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दुगना हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप कैसे काम करेंगे आपको अच्छे से पता है कि सर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बिल्कुल सीधा सीधा लगता है कि कोई धनराशि अपने आप की 3 गुना होगी, कोई धनराशि अपने आप की 3 गुना होगी। 3 गुना का मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया कितने साल में 20 साल में। कितने सालों में अपने आप का दुगना हो जाएगा, दुगने का मतलब 1:2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कैसे काम करेंगे। आप ये बोलेंगे सर ये जो है ना 1 से 3 यानी कि 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो भाई ये जो 2 यूनिट की वैल्यू है ये क्वेश्चन में 20 साल के बराबर थी, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था 20 साल में होता है ये कहानी। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है जी 10 साल, यानी कि 1 यूनिट यहां पर 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर की तरफ चलो चलेंगे तो ये बोल रहा है कि मूलधन राशि अपने आप का दुगना होगी, तो 1 से 2 होगी, मतलब 1 यूनिट ही तो बढ़ रही है और इसी का हमें आंसर निकालना है। अब आप मुझे बताइए अगर 1 यूनिट का आंसर निकालना है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है तो क्या क्वेश्चन का आंसर आ नहीं गया? बताइएगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई XYZ मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है और अब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रश्न और आपके सामने रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। देखो है ना, अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज आ चुकी है तो फॉर्मूले की नीड पड़नी ही नहीं है, और अब मैं फॉर्मूला लिखने भी नहीं वाला हूं, क्योंकि अब हमारी लेक्चर जो धुआंधार तरीके से एकदम ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, पहाड़ की तरफ, यानी कि एवरेस्ट की तरफ मूव कर रहा है बिल्कुल तेजी से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सम ऑफ मनी सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज दुगना हो जाता है 5 सालों में, एक डिफरेंट रेट पर यह हो जाता है 3 गुना 12 साल में। आपको कह रहा है इन दोनों में से जो लोअर रेट है वो आपको बताना है, यानी कि जो लोअर रेट है उसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो लोअर रेट कैसे निकालोगे भाई, ये बात समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई धनराशि अपने आप के कितनी हो गई है, डबल हो गई है। डबल का मतलब क्या होगा सर, मूलधन यानी प्रिंसिपल ए मतलब अमाउंट दुगनी होगी, मतलब 1 से 2 हो गई। ये पहली वाली कंडीशन है हमारी। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, यहां पर जो आपको रेट निकालना होगा, रेट कैसे निकालोगे आप ये बोलेंगे सर मूलधन राशि 1 थी, अमाउंट हो गया 2, प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट बन गया 2, यानी कि 1 रुपए का ब्याज मिल गया। तो जो हमें 1 रुपए का ब्याज मिला है वो कितने सालों में मिला है सर, 5 साल में मिला है।
तो 1 रुपए का ब्याज मिला है हमें कितने साल में? 5 साल में। अगर 1 रुपए का ब्याज मिला है 5 साल में, तो क्या हमारी ब्याज की दर 20% होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, 20% होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन में हमें क्या कह रहा है, सेकंड इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंट रेट पर 3 गुना हो जाती है, 3 गुना का मतलब अगर हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर प्रिंसिपल हमारे पास 1 था तो क्या अमाउंट हमारा 3 गुना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अमाउंट 3 गुना हो गया। तो यहां पर कितना रेट मिला आपको, यहां पर कितना ब्याज मिला? आप बोलेंगे सर यहां पर ब्याज मिला 2 यूनिट का। तो रेट निकालने के लिए आप ये बोलेंगे 2 रुपए का आपको ब्याज मिला, कितने सालों में कहानी है सर? ये 12 साल में, ये 12 साल की कहानी है। तो 2 रुपए का ब्याज मिला 12 साल में गुणा में 100, तो 2 से काटोगे 6 पर, और भाई 100/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%, 16 2/3%। यानी कि जो पहला रेट आपको मिला वो मिला 20% का, जो अगला रेट है वो 16 2/3% का है। बताओ भाई कौन सा लोअर रेट है फटाफट से? 20% ज्यादा या 16 सही 2/3? आप बोलेंगे सर 20% ज्यादा, लेकिन लोअर पूछा गया है, तो 16 2/3% इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, तो कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है, बार बार बताता चल रहा हूं, बस चीजों को समझते जाइए और अंडरस्टैंडिंग बनाते चलिएगा। ठीक है, आइए भाई अब थोड़ा सा और हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एकदम चरम सीमा पर आ चुका है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुका है, हिंदी में बोले तो चरम सीमा पर जा चुका है अब ये, और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है सेट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है, उसके बाद चीजों को समझते हैं। राम ने 6300 रुपए सीता से लिए हैं 14% पर 3 सालों के लिए, और इसमें कुछ पैसा मिलाकर वो आगे गीता को दे देता है 16% पर। ठीक है, 3 सालों के लिए ही, और इस प्रोसेस में वो जो है 618 रुपए का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितना पैसा उसने जो है उसमें ऐड किया वो आपको बताना है। देखो भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को फील करते हैं तो आपको फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी, और अगर आप इसको समझते नहीं है तो फिर फॉर्मूले बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें लगेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूं कि कहानी कैसे बनेगी। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, राम भाई बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? सीता से पैसे ले रहा है। राम ने सीता से 6300 रुपए लिए, राम ने सीता से 6300 रुपए लिए 14% पर, और आगे राम ने क्या करा? ये पैसा गीता को दे दिया, गीता को दे दिया कितने परसेंट पर? 16% पर। लेकिन इसमें कुछ वैल्यू उसने जोड़ दी, कुछ एक्स रुपीज लगा के 16% जोड़ दिया। यानी कि राम यहां पर क्या कर रहा है ना, कुछ पैसा लगाकर पैसा कमाना चाह रहा है। यानी कि कहीं से पैसा उठाया और उस पैसे को उठाकर वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा उसमें डाल भी दे रहा है। अब आप ये देखिएगा कि सर वो क्या कर रहा है ना, एक्चुअल में जो 6300 रुपए है ना, जो 6300 रुपए जो 6300 है, इस पर 14% पर लेता है और 16% पर देता है, तो इस पर 2% का ब्याज कमाना चाहता है वो। तो जो 2% का ब्याज बनेगा ना प्यारे दोस्तों, वो बनेगा 126 रुपए, यानी 6300 पर 2% का ब्याज 126 बनेगा। लेकिन आपने बोला कि सर इसने 3 सालों में, इसने 3 साल में कितना पैसा कमाया? 618 रुपए कमाया। अगर 3 साल में 618 रुपए कमाया तो 1 साल में कितना कमाएगा? 206 रुपए। बोलो यस और नो। आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल सही बात है, और ये लिख के इसलिए दिखा रहे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। 1 साल में इसने 206 रुपए कमाया, जबकि यहां तो 126 रुपए ही आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जो उसको कमाना था 206 रुपए, 206 रुपए, लेकिन उसको तो 126 रुपए ही मिले। इसका मतलब यहां पर जो 80 रुपए, देखो 6300 पर अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं तो 6300 रुपए पर उसने 126 रुपए अर्न किया, लेकिन उसे मिले 206 रुपए। तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों मिले भाई? जो एक्स्ट्रा 80 रुपए उसको मिल रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों मिल रहे हैं ये बताइए। जो एक्स्ट्रा उसको पैसे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसने इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया है। ठीक है, उसमें उसने क्या करा? एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया है। बस आपको यही समझ लेना है कि सर ये जो एक्स रुपीज पर, अब बात को समझना, ये जो एक्स रुपीज उसने लगाए हैं, ये जो एक्स रुपीज उसने लगाए हैं, उस पर कितना पैसा मिला उसको? 80 रुपए। और ये जो 80 रुपए वो प्योर इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, प्योर इंटरेस्ट मिल रहा है। किस रेट पर? सर ये जो रेट था ना, ये जो इसने आगे पैसा ट्रांसफर, वो 16% पर दिया है इसने। कितने परसेंट पर? 16% पर। 1 साल के लिए दिया था, तो डिवाइड बाय 100, 16 पंजे 80, 5 को 100 से गुणा करेंगे भाई, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 500।
तो 500 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। ऑलराइट, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं अगर किसी हमारे दोस्त को, साथी को समझ में नहीं हुई बात तो। ठीक है, राम ने सीता से 6300 रुपए लिया और आगे इसने गीता को दे दिया कुछ पैसे मिला के 16% पर। 6300 रुपए मेन अमाउंट था, उस 6300 रुपए पर 14% लेता है और आगे 2% देता है, यानी कि 16% से 14% से 16% यानी कि 2% का इंटरेस्ट कमाना चाहता है। 2% के इंटरेस्ट पर 126 रुपए मिल रहा है, लेकिन 3 साल में उसे 618 मिले तो 1 साल में 206 मिले, यानी 206 में से 126 का डिफरेंस 80 रुपए। 80 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो इस एक्स रुपीज पे मिल रहे हैं, तो हमने यहां पर बोला कि एक्स रुपीज पर 80 रुपए इंटरेस्ट आया, 16% वाला केस था, 1 साल में डिवाइड बाय 100, आंसर आ गया 500। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा सभी को बढ़िया से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है ये देखिएगा जरा, फटाफट से पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए शाबाश, फटाफट से देखिएगा क्या आंसर होगा जी इसका। ठीक है, एक पर्सन जो है वो बोरो करता है कुछ मनी को 5 साल के लिए और रेशियो ऑफ द लोन अमाउंट टू द इंटरेस्ट इस 5:2, 5:2 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू द इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट निकालना है आपको। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, सबसे पहले समझो कि जो लोन अमाउंट है यानी कि जो आपने पैसा लिया है, ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपल है एक तरीके से। ठीक है, लोन अमाउंट जिसको मैंने बोला पी है, प्रिंसिपल, कि भाई इतना पैसा मैंने उधार ले लिया, कितना 5 रेशियो मैंने उधार ले लिया, और साथ में कह रहा है टोटल इंटरेस्ट, जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिला यानी कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लोन अमाउंट टू द इंटरेस्ट। अब ये मुझे बताइए कि अगर मुझे प्रिंसिपल के साथ रेट निकालना है, अगर मुझे प्रिंसिपल के साथ रेट निकालना तो रेट होता है पर एनम, रेट होता है पर एनम यानी प्रति वर्ष, जबकि ये तो टोटल इंटरेस्ट है। अब आपको अगर इस टोटल इंटरेस्ट को रेट में कन्वर्ट करना है तो आप ये बोलेंगे सर 2 रुपए का आपको ब्याज मिला, 2 रुपए का ब्याज मिलेगा, लेकिन कितने सालों में, 5 साल में। अगर 5 साल में 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, 5 साल में 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 2/5। 1 साल में कितना मिलेगा, 2/5। तो क्या आप इसको 2 यानी कि रेट प्रिंसिपल तो आपके पास 5 ही था, लेकिन रेट कितना आ गया, 2/5। तो बस इस रेशियो को सॉल्व करना है, 5 को यहाँ गुणा करेंगे, 5 गुणा में 5 25, और ये हो जाएगा 25:2। तो 25:2 जो रहेगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन आसान था एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आराम से जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर और कवर करते हैं, जिससे कि आप लोगों को और कंफर्टेबल लगे। और आप लोग जरूर जब इस क्लास को देखेंगे तो अपना जो भी आप लोगों को रिस्पॉन्स है, जो भी आपका मन करता है, वो जरूर आप मुझे बताना कि सभी क्लासेस जो आप लोग देख रहे हैं या आप लोगों ने जहाँ से भी क्लासेस देखना स्टार्ट की है, उसके बाद आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कितने स्ट्रांग हुए और चीज़ों को समझने में कितनी आप लोग को कन्वीनियंस यानी कितनी सहूलियत आप लोगों को हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बढ़ाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, और साधारण ब्याज के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो बढ़िया लेवल पर एग्जामिनर सेट करता है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, चलिए बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले देखेंगे एक पेन है जिसका कैश प्राइस जो है वो 60 रुपये है। ठीक है, और इसे जो है 20 रुपये की डाउन पेमेंट पर देकर खरीदा जा सकता है 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट पर, जिसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 8-8 रुपये की है। तो रेट बताना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जनरली हम लोग जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोटी सी डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उस पर हम इंटरेस्ट देके और उस हिसाब से चीज़ों को पे करके और फिर हम घर सामान ले आते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये जो कहानी बनती है ना, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी जहाँ से हम चीज़ों खरीदते हैं वो लगाता है।
आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि 60 रुपए का पेन था, 60 रुपए का पेन था, आपने 20 रुपए कैश पेमेंट कर दी, तो 20 पेमेंट कैश पेमेंट करने के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 40 पे लगेगा, क्योंकि 20 रुपए तो आपने ऑलरेडी पे कर दिए, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40 रुपए पे लगेगा। अब बात को समझना ध्यान से, ठीक है। तो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40 रुपए पे लगेगा, फिर आप क्या करोगे, 8 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दोगे। 8 रुपए की इंस्टॉलमेंट देने के बाद अगली बार जो इंटरेस्ट बचेगा वो 32 रुपए पे बचेगा, अगली बार जो इंटरेस्ट बचेगा वो 32 रुपए बचेगा, फिर 8 रुपए और दे दोगे तो कितना बचेगा जी, 24 रुपए बचेगा। 24 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा तीसरी बार में, फिर आप 8 रुपए और दे दोगे चौथी बार में तो कितना बचेगा, 16। फिर पांचवी बार में आप 8 रुपए और दे दोगे तो ये 5 इंस्टॉलमेंट। अब छठी बार में जो आप जीरो तो नहीं दोगे ना भाई, आपको तो 8-8 रुपए की इंस्टॉलमेंट बना रखी है उसने, तो इसका मतलब क्या है कि जो छठी इंस्टॉलमेंट में आप 8 रुपए पे कर रहे हो, हालांकि जैसे आपने बोला कि 40 में से 8 32, 32 में से 8 रुपए कम कर दिए 24, 24 में से 8 कम कर दिए 16, 16 में से 8 कम कर दिए 8, 8 में से 8 कम करने के बाद जीरो होना चाहिए, लेकिन 8 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। यानी कि जो 8 रुपए ये बिल्कुल प्योर इंटरेस्ट की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये जो 8 रुपए है ये बिल्कुल प्योर इंटरेस्ट की तरह आपको दिखाई दे रहा है, और यहीं से इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि सर 8 रुपए हमने इंटरेस्ट दिया। जब हमने 8 रुपए एग्जैक्टली इंटरेस्ट दिया, लेकिन कितने प्रिंसिपल पर, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो सर 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20, 20 का मतलब जीरो बचेगा 2, 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, यानी टोटल 120 अमाउंट पर, 120 अमाउंट पर। तो 8 रुपए का प्योर इंटरेस्ट बना 120 पर, किस रेट पर हमें निकालना है। और ये सारी कहानी मंथली थी। मंथली का मतलब होता है जी 1/12, मंथली का मतलब होता है 1/12 बटे में 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस क्वेश्चन की सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है, आप लोग कहीं भी जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ है एक्सप्लेनेशन में इसकी दोबारा से दे दूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि सर यहां से 12 से 12 कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 10 गुणा में 8, 80% जो होगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 80%। तो 80% इज द करेक्ट आंसर, 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। अब अगर मान लो कुछ किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आ रही हो कि सर ये डायरेक्ट देखो, एक्चुअल में जो कहानी है ना वो कहानी सेट सिर्फ यहां पर है। एक लाइन में इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है और इन वैल्यू को इस तरीके से लिखते चले जाना है। कहानी क्या बनती है मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या था कि जैसे मान लो कि आपने क्या करा, 40 रुपए पहले आपने क्या करा कि जो पेन था वो 60 रुपए का था, 20 रुपए आपने पे कर दिए, 40 रुपए बचा। यानी कि अब जो रेट लगेगा 40 रुपए प्रिंसिपल पर एक रेट पर पहले महीने के लिए, पहले महीने का मतलब यही बनेगा ना, आप बोलेंगे जी सर। फिर 40 में से 8 रुपए कम कर दोगे 32 रुपए उसी रेट पर, फिर एक महीने के लिए। अब समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके से सेट किया। फिर 8 रुपए और कम कर दोगे 24 रुपए, किस रेट पर नहीं पता, एक महीने के लिए। फिर आप 8 रुपए कम कर दोगे 16 रुपए, किस रेट पर, यही तो निकालना है, एक महीने के लिए। फिर आप 1 रुपए कम कर दोगे, पेपर में ऐसे करोगे जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा, ध्यान रख लेना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है। अब आपने बोला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3, ये 4, ये 5, छठी इंस्टॉलमेंट में जीरो थोड़ा ना लिखोगे। तो आपने बोला जीरो नहीं लिखेंगे, 8 रुपए जो आ रहा है ना वो प्योर इंटरेस्ट आ रहा है, 8 रुपए जो आ रहा है वो बिल्कुल प्योर इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। ये कहानी आपने देखा R100 1/12, R100 1/12, R100 1/12 सब में कॉमन है। आपने बोला सर R1 अपॉन में 100 इंटू 12 सभी में कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो आप मुझे बताइए, मैंने यही तो लिखा था, इन सभी को मैंने जोड़ा। ये देखो जरा फटाफट से, कहाँ गया भाई, ये देखो 40 32 24 16 8, यही तो जोड़ा था, यही चीज पकड़नी है। ठीक है। चलिए, तो आपने बोला बिल्कुल अब कंसेप्ट क्लियर हो चुका है सर। ये हो गया R, ये हो गया 1, ये हो गया नीचे 100, ये हो गया नीचे 12, और इसका सम कितना आया था 120 बराबर में 8। 120 12 0, R को काटोगे यहां पर, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ रही है 8 गुना में 10। तो ये इस क्वेश्चन का ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं करना है, ये क्लासरूम में समझाने के लिए है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा, आप इसको इस तरीके से बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको बढ़िया लगा होगा कि कैसे हमने काम किया। ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा हुआ है, अब साइकिल खरीदने चलते हैं। ठीक है, पेन तो खरीद लिया है,
अब पेन खरीदने के बाद नौकरी जब करने जाओगे तो साइकिल लो पहले, ठीक है, साइकिल के बाद तो है फिर स्कूटर, बाइक और फिर हवाई जहाज बाद में खरीदना। क्वेश्चन के देखो क्या कह रहा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं कि एक बाईसाइकिल कैन परचेज द कैश पेमेंट 1500 रुपए, 1500 रुपए की साइकिल खरीदी जा सकती है कैश पेमेंट पर, ठीक है, बट इट ऑल्सो भी परचेज द कैश डाउन पेमेंट 350, यानी 350 रुपए देकर आप उसे खरीद सकते हैं। अब ये कह रहा है रेस्ट पेड, जो 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में 400 रुपए की इंस्टॉलमेंट देता है, तो आपको रेट बताना है। सबसे पहले आपने देखा कि सर जो प्राइस है वो 1500 रुपए था, 1500 रुपए में से 350 रुपए कम कर दोगे तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा आपके पास 1150 रुपए, ठीक है, 1150 रुपए। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना, 350 रुपए तो कैश पेमेंट आपने कर दी है, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1150 रुपए पे लगेगा, 1150 रुपए। फिर 400 रुपए कम कर दो, 700 रुपए, ठीक है, 400 रुपए कम कर दो, 700 रुपए, ठीक है, तो 700 रुपए हो गया, 350 बिल्कुल सही बात है, 700 रुपए हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर इसमें से 400 रुपए कम करोगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 300 रुपए, 300 रुपए, ठीक है। अब ये बताइए 300 रुपए, लेकिन आपको तो कितनी पे करने हैं, आपको तो 400 रुपए पे करने। तो भाई मुझे बताइए 400 रुपए अगर पे करने हैं और यहां पर आपके पास कितना आ रहा है, एक मिनट को, यहां पर हमने क्या करा, थोड़ा गड़बड़ कर दी, 400 रुपए कम करोगे 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। फिर 400 रुपए कम करोगे 350 रुपए, लेकिन आपको तो 400 रुपए पे करने थे ना, यहां तो 350 दिख रहे, यानी जो 50 रुपए है ना, ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा है, ये बिल्कुल प्योर इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है। भाई 1500 में से 350 रुपए कम कर दिए, कैश पेमेंट पे तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, 1150 पे ब्याज लगेगा, फिर 400 रुपए और दे दोगे, 750 रुपए, अगली बार 400 रुपए देने पर 350 बचे, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा बच गए। क्वेश्चन यहीं से पकड़ लो, 50 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितने पर, इन सभी को जोड़ दीजिए, 0, 5 5 10 5 15, 15 हो गया, 7 3 10, 11 और 1 12, 2250 पर, कितने पर जी, 2250 पर। किस रेट पर, यही तो निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट थी 1 गुणा में 12, बस क्वेश्चन का आंसर यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे जी सॉल्व, सर यहां से 0 काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैंसिल आउट करें सर इसको 5 से, तो 5 दूनी 10, और इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 चौक 20, और बचेगा 2, 5 पंजे 25, ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद और कैसे कट रहा है जी, फिर काटेंगे सर इसको 5 से, तो ये कटेगा 5 से कटेगा इतने पर, और ये कटेगा 5 नहीं 45, ठीक है। अब एक काम करो, 3 से कटेगा, देखो 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक है, तो क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 गुणा में 2 8 और 10 80, 80/3, 80/3 आ गया। 80/3 का मतलब क्या होता है, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 गुणा 6 18, फिर 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 6 18, 26.66%। जो ब्याज की दर आ रही है वो 26.66% आ रही है। या फिर आप बोल सकते हो 80/3 का मतलब क्या होता है, 80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3, एक ही बात है। डेसिमल में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, वो फ्रैक्शन में दे के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है या डेसिमल में दे के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से क्विक बता देता हूं जल्दी से काम कैसे किया। 1500 रुपए की साइकिल थी, 350 रुपए आप लोगों ने कैश पेमेंट कर दिया, तो 1150 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। 400 रुपए फिर आप जो है इंस्टॉलमेंट दे दोगे, कितना बचेगा 750 रुपए। फिर 350, फिर 400 रुपए कम करोगे तो 350, लेकिन 400 रुपए के हिसाब से आप देखेंगे 50 रुपए कम हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो एज अ 50 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। इन सभी को जोड़ोगे 2250 R1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सर मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये महीने के हिसाब से है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने इस पूरी की पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट इस क्लास के अंदर थे। तो अगर आप इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर एग्जाम्स में मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स मैंने बढ़िया तरीके से कवर कराए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी रही। बाकी आप लोगों से कल आप लोगों से इसी टाइम पर मिलते हैं। तो रेगुलर हमारी जो क्लास होती है वो सुबह 10 बजे हमारी क्लास रहती है। जिन बच्चों को टाइमिंग नहीं पता है, सुबह 10 बजे क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।